तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना जो एमजे था ना, उस तलवार को उस आईने के ऊपर रखते हुए बोलता कि चलो अब बारी इसको कॉपी करने की, और अगर सच्ची में ये कॉपी हो गया ना तब तो समझो मजे ही मजे। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, वो उस तलवार को जैसे आईने के सामने ले जाता है, वो आईना फटाक से उस तलवार को अपने अंदर खींच लेता है, जिसको देखने के बाद अपना एमसी तो साला पूरे के पूरे तरीके से हिला पड़ा था। ये क्या हुआ? अबे यार ये क्या हुआ? साले आईने कमीने कहीं के, मेरा तलवार वापस दे, मेरा तलवार वापस दे। मैंने इस तलवार को पाने में अपनी पूरी की पूरी लाइफ लगा दी और ये कमीना मेरे ही सामने इसको निकल गए। और इतना बोलने के बाद अचानक से उसके दिमाग में कुछ तो आता है। तभी उस आईने को देखते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि एक मिनट यार, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं ना ये आईना सच में उस तलवार को कॉपी कर रहा हूँ? एक काम करता हूँ, चलो चेक करके देखता हूँ। और ये बोलकर एक स्पिरिट स्टोन को उस आईने के पास ले जाता है। लेकिन क्या साला वो स्पिरिट स्टोन बस पास ले जाने की दे रही थी, वो आईने उसको भी खींच लेता है। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी इतनी देर से ये सारा का सारा कांड देखने के बाद उसका भी मूड पूरी के पूरी तरीके से खराब हो जाता है कि धत्तेरी की, अब ये क्या बकचोदी है? नहीं बताओ, पहले बताओ। पहले मेरा सोड गया और अब साला ये स्पिरिट स्टोन, आखिर ये आईना मुझसे चाहता क्या है? क्या करूं मैं? हाँ? एक काम करता हूँ, चलो फिर से ट्राई करता हूँ। वैसे भी बहुत सारे स्पिरिट स्टोन ऑलरेडी चले गए हैं, और हाँ जैसे ही रखता है ना तो साला ये वाला भी स्पिरिट स्टोन गायब हो जाता है। एमसी भी लाइक सीरियसली? नहीं यार, फिर से नहीं। भाई क्या कर रहे हो यार? अगर मारना है तो अच्छे से गाड़ मार लो, इस तरह से धीरे धीरे क्यों मार रहे हो? प्लीज यार भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरे पास जितने भी स्पिरिट स्टोन थे ना, और उस आदमी के पास जितने मिले थे, वो सारे के सारे मैंने तुम्हें दे दी और मेरे पास नहीं है। तभी अचानक से चौंक जाता कि एक मिनट यार, एक मिनट, अगर मैं इस आईने को सच्ची में स्पिरिट स्टोन को खिलाना बंद कर दूं तब क्या होगा? क्या वो तलवार कॉपी हो जाएगा या फिर कॉपी नहीं होगा? हाँ? लेकिन नहीं होता, और बाकी के जितने भी स्पिरिट स्टोन थे ना, मतलब कुछ ही थे, उन सारे का सारे स्पिरिट स्टोन को भी उस आईने को खिला देता है। और सच्ची में माँ कसम साला पूरे तरीके से अपना एमसी डिमोटिवेट हो गया था। लेकिन क्या अचानक से उस आईने के ऊपर सच्ची में एक बहुत ही तगड़ा रिएक्शन होता है, जिसको देखने के बाद अपना एमसी का मुंह तो देखो, ये लाइट, साला ये लाइट कहां से चमक रही है? इस आईने में ये फंक्शन तो मैंने पहली बार देखा। लेकिन क्या करो, इतना खतरनाक लेवल के डिमोटिवेट होने के बाद इन सब चीजों को देखकर भी मुझे घंटा भी सरप्राइज फील नहीं हो रहा। और ये क्या, साला लाइट भी धीरे धीरे कम हो रही है। सीन चेंज होता है 10 मिनट बाद, जहाँ पर बात करें अपने एमसी की, तो हाँ वो भी सामने का नजारा देखकर पूरे तरीके से चौंका पड़ा था, क्योंकि वो जो आईना था ना, उसने लिटरली उस तलवार को डबल कर दिया था। और ये देखकर अपना एमसी भी फटाक से पीछे की ओर लेट जाता है कि चलो यार चलो, कम से कम कुछ तो अच्छा हुआ। फाइनली मुझे दो तलवार मिल गए, लेकिन कीमत क्या थी? 2000 स्पिरिट स्टोन। माँ कसम से पूरा का पूरा 2000 स्पिरिट स्टोन। मैं तो लुट गया यार, मादर जाति से आईने ने मेरे 2000 स्पिरिट स्टोन खा लिए। दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन क्या करो, साला कुछ भी नहीं कर सकता। अब बातें हैं ड्रैगन के डिमोनिक कोर की ओर, जिसको देखते हुए अपने एमसी भी मनी मन सोचे जा रहा था कि चलो, हालांकि मैं क्यूआई कंडीशन के 5th लेयर पर तो पहुंच चुका हूँ, लेकिन मेरा कल्टीवेशन अभी तक पूरे तरीके से स्टेबलाइज नहीं है। और अगर सच्ची में बिना स्टेबलाइज के मैं इस कोर को खा लेता हूँ तब क्या होगा? कहीं मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा ना? छोड़ो यार, खा ही लेता हूँ। और ये बोलकर सच्ची में फाइनली उस कोर को खा लेता है, और खाने के साथ ही वो कोर डायरेक्ट जाकर उसके इनर सी में गिरती है। हालांकि गिरने के बाद इस मोमेंट पे ये इनर सी पूरा का पूरा शांत था, लेकिन क्या तभी अचानक से उथल पुथल मच जाती है और चारों तरफ बस पानी बह जा रही थी। तभी बाहर के साइड हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है, जो कि मस्त मगन में कल्टीवेशन किए जा रहा था, और उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा इंटेंस तरीके से इंप्योरिटीज बाहर निकले जा रही थी, जहां पर इन चीजों के कारण अपने एमसी का ब्रेक थ्रू होता है और वो क्यूआई कंडीशन के 6th लेयर के मिड स्टेज पर पहुंच जाता है। और इसी तरह से अपने एमसी को कल्टीवेशन करते करते कुछ दिन और भी जाते हैं। तभी आंखें खुलती है और अपना एमसी धीरे धीरे कर उठता है। फिर क्या बिस्तर से उतर कर चले जा रहा था और अपना मुंह धोने लगता है, और जरा एमसी को तो देखो, मुंह धोने के बाद कितना फ्रेश लग रहा था। तभी बोलता है कि ओ माय गॉड, मानना पड़ेगा मतलब मेरे बॉडी के अंदर तो बहुत ही ज्यादा कचरा था। यानी कि लोग सही कहते थे, जब आप क्यूआई कंडीशन के 6th लेयर पर पहुंच जाते हैं ना, तब तुम्हारे अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारी बॉडी को पूरी तरीके से अच्छे से साफ कर देती है। गुड यार, गुड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात गौर करने की चीज ये है कि कल्टीवेशन करते करते लगता है कि मेरा बाल भी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया। काटना पड़ेगा, हाँ काट डालूंगा मैं। और मनी मन सोचता है कि मेरे कल्टीवेशन पावर को देखने के बाद मुझे एक बात तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही है कि सेक्ट में उतना भी 6th लेवल का बंधन नहीं है, यानी कि मुझे परेशान करने वाला फिलहाल के लिए तो कोई भी नहीं। हाँ, ये चीज जानकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। पहली खुशी के बाद तो ये हुई कि मैंने उस कमीने से लिटरली में उसका 2 ट्रीजर छीन लिया, और रही बात दूसरे की, तो अपने आईने की हेल्प से उस ट्रीजर को डबल कर लिया, यानी कि दिस इज कॉल्ड फेंटोस जिंदगी। अब बात है कहीं और, जहाँ पर हमें घुटनों में बैठते हुए एक बंदे को दिखाया जाता है, जो कि किसी को कुछ तो भूले जा रहा था। बंदा बोलता है कि सीनियर वांग, मैंने सच्ची में सीक्रेटली बहुत सारे प्लेसेस को चेक किया, और यहाँ तक कि बहुत सारे डिसाइपलों से भी पूछा, लेकिन कुछ भी नहीं पता चला। पर सोचने की बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों को घूस खिलाने के बाद मुझे एक बात तो बहुत ही अच्छे से पता चली। जिस टाइम हम लोग इस सेक्ट से बाहर थे, उसी टाइम, बिल्कुल उसी टाइम 37 लोग भी ऐसे थे जो कि इस सेक्ट से बाहर थे, और जब मैंने जांच की तो पता चला कि 29 लोगों को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन हाँ,
कुछ ऐसे भी डिसाइपल थे जो कि लिटरली में उस ब्लैक माउंटेन के अंदर देखे गए थे। पहला था मेंग हाओ और दूसरा था हांगजोंग, जिसकी बातों को सुनकर वांग बोलता है कि क्या कहा हांगजोंग, आखिर वो कमीना उस ब्लैक माउंटेन के अंदर क्या कर रहा था। लेकिन नाम सुनने के बाद ये बंदा भी साला अंदर ही अंदर गुस्से में भी था कि नहीं छोड़ूंगा उस कमीने हांगजोंग को, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उस कमीने को। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की। हाँ? और बोलता है कि एक मिनट, पहले वाले बंदे का नाम क्या बोला तुमने? मेंग हाओ ना। अब ये कौन है? बंदा बता देंगे। अरे यार तुम भूल गए क्या, ये वही बंदा है जिसको आपने गंदे तरीके से कह के ले ली थी, याद आया? हाँ याद आया कि नहीं आया? उधर अगर बात करें वांग की तो वो भी ये सब कुछ सुनकर साला पूरे तरीके से चिढ़ा पड़ा था और अपने हाथों में बहुत ही गौर से उस ब्लड ड्रॉप को देखे जा रहा था। लेकिन क्या धीरे धीरे कर वो ब्लड ड्रॉप भी गायब हो रहा था और एट देन आखिरकार गायब हो ही जाता है। और अपने इनहेरिटेंस को इस तरह से जाता हुआ देखकर ये बंदा भी लिटरली में अंदर ही अंदर फुल गुस्से में था कि नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, कमीने कहीं के किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। साला मेरा इनहेरिटेंस खत्म हो गया, पूरे तरीके से गायब हो गया। और ये सब उस बंदे के कारण हुआ जिसने मेरा खजाना और मेरा डिमोनिक कोर चुरा लिया। बस मिल तो जाए, मार डालूंगा, काट के फेंक दूंगा उस कमीने को। तभी बोलता है कि ठीक है, तुमने मुझे जो भी बताया ना वो जानकर मुझे खुशी हुई, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसकी बातों को सुनकर वो बंदा भी फाइनली वहां से निकल जाता है। जहां पर बात करें वांग की तो वो भी उस बंदे के ज्यादा ही खड़ा होते हुए मन ही मन कुछ तो सोचे जा रहा था कि मैंने उस दिन उस फॉर्मेशन का यूज सांप को दबाने के साथ साथ साला बुराई को भी दबाने के लिए किया था और नसीब अच्छा रहा। और अगर मैंने उस फॉर्मेशन को उलट पाया तब मैं बड़ी आसानी से जान सकता हूँ कि मेरा खजाना लेने वाला वो बंदा था कौन। और मुझे ये भी पता है कि इस चीज को करने के बाद मेरा शरीर और यहाँ तक कि मेरा कल्टीवेशन में भी बहुत ही तगड़ा नुकसान पहुंचेगा। लेकिन कोई नहीं, भले ही मेरा शरीर टूट जाए, भले ही मेरा कल्टीवेशन गिर जाए, लेकिन मैं उस बंदे को खोज के रहूंगा। और ये बोलकर हाँ उस सांप को मारने के लिए जिस फॉर्मेशन का यूज हुआ था ना उसी को उल्टा चला देता है। फिर क्या, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि अगले हफ्ते आएगी। सो थैंक यू।